हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो बहुत ही टफ लगता है सभी बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ने में, एनसीईआरटी में, क्योंकि एकदम मतलब मिक्स करके दे दिया है सब कुछ ना, उसमें डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है। सो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है उसको समझने में एनसीईआरटी के थ्रू। तो इन नोट्स में मैंने उनको पूरे डिवाइड करके सेगमेंट्स में में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगी और आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। और इन नोट्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर है, तो उसकी टेंशन मत लेना कि एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। इनको ही पढ़ लो, बहुत सफिशेंट है नीट के लिए और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी। और इन नोट्स में मैंने बहुत ही अच्छे वे में, सिस्टमैटिक वे में ना लिखा हुआ चीज़ों को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा प्लांट किंगडम। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सब प्लांट किंगडम में हमारे पास सबसे पहले आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो किसने दिया था? लिनानियस ने, हम सबको पता है, ये याद होना चाहिए आपको। आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय लिनानियस एंड नेचुरल सिस्टम वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। एंड फाइलोजेनेटिक का बताया नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है कोई भी डेटा गिवन कि कौन से साइंटिस्ट ने फाइलोजेनेटिक दिया था। तो ये 3 सिस्टम्स हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है, मतलब कि किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है चीज़ जो भी है। प्लांट किंगडम बने तो ऑब्वियसली प्लांट ही होगा, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से वो प्लांट कैसा दिख रहा है उस पर बेस्ड होता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स इक्वल टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल कर दिया किसके? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के। ये याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नीट में वो असर्शन और रीजनिंग आ रही है ना, और बोर्ड्स में भी आती है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नंबर ऑफ एंड्रोशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की, कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस क्या है? नंबर ऑफ एंड्रोशियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम, जो कि किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। बेस्ड ऑन मैनी करेक्टर्स, ये बहुत सारे करेक्टर्स पे बेस्ड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सेक्सुअल करेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका मतलब है कि सेक्सुअल करेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव करेक्टर्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है वेजिटेटिव करेक्टर्स, इसका मतलब सेक्सुअल करेक्टर्स। और सेक्सुअल करेक्टर्स को क्या दी हुई है? ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसमें? नेचुरल में। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जो अभी यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड होता है और एंसेस्टर्स, मतलब वो प्लांट किस एंसेस्टर को बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक में आता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और एंसेस्टर्स। अब फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से की जाती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर साइटो टैक्सोनॉमी, फिर कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब कि नंबर, मतलब इक्वल नंबर के बेसिस पे न्यूमेरिकल, पता चल रहा है ना, नेम से पता चल रहा है, न्यूमेरिकल्स मीन नंबर, सो नंबर के बेसिस पे। और साइटो टैक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। साइटो मतलब सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो हमें वहीं से क्लियर हो जाएगा कि साइटो टैक्सोनॉमी किस पे क्या देखती है? क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखती है। उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल्स कहाँ होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के, हमारे केमिकल्स है ना हमारी बॉडी में, तो वैसे याद कर लो कि कीमो टैक्सोनॉमी केमिकल्स। तो केमिकल क्या? बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड पे बेस्ड होती है कौन? कीमो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी आपकी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। सो आपको ये आगे होंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको यहाँ पे पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, तो बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। और ये हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर कर रहा है। अब ये जो मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही मतलब कंफ्यूज करता है ना बच्चों को, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सारे। मैं भी बड़ी कंफ्यूज होती थी, बट फिर मुझे समझ आ गया जब मैंने इस तरीके से पढ़ा। अब ये जो mg लिखा है ना, और ये fg जो मैंने लिखा है, mg का मतलब है मेल गैमीटोफाइट। क्या मतलब है mg का? मेल गैमीटोफाइट।
राइटिंग इसमें ऐसी ही बनेगी, आप सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ ढंग से। गैमीटोफाइट ये है मेल गैमीटोफाइट और ये है फीमेल गैमीटोफाइट, और ये एन का मतलब है कि दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर क्या होता है, दोनों की क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। और फिर क्या होता है, एक बनता है हमारे पास जाइगोट, ये तो सबको पता है, 2n जाइगोट बन गया। फिर क्या होता है, जाइगोट की अगर मियोसिस होकर प्लांट बन जाए ना, अगर जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस में चला जाए और उससे प्लांट बन जाए, तो वो क्या वो उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा, जो कि क्या है, जो कि कौन है, एल्गे है। एल्गे क्या है, थैलोफाइटा। एक बार फिर से सुन लो, मेल गेमीटोफाइट फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो फ्यूज़ करके क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइज करके क्या बना रहे हैं, ये जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट जब डायरेक्टली मियोसिस करने चल गया, मतलब जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस ये हो गई, तो उससे जो प्लांट बना आपका, उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या, एल्गे। एल्गे हमारी क्या होती है, थैलोफाइटा, मतलब कि थैलस की तरह होती है, मतलब जैसे सब घरों की दीवारों पे सबने देखी होगी ऐसे हो जाती है वो, मतलब उसके कोई भी स्टेम रूट वगैरह कुछ होता है, ऐसे थैलस स्ट्रक्चर होता है। अब जाइगोट की अगर माइटोसिस हो जाए, जाइगोट की अगर माइटोसिस हो जाए तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट की माइटोसिस हो जाए, माइटोसिस सबको पता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती है। माइटोसिस की अगर एम्ब्रियो, माइटोसिस से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद क्या बने, प्लांट बने, फिर उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। क्या, फिर से बोलती हूँ, जाइगोट की अगर मियोसिस हो जाए और उससे जो प्लांट बने उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। अगर जाइगोट की पहले माइटोसिस हो के एम्ब्रियो बन जाए और फिर एम्ब्रियो से जो प्लांट बने उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। ये तो ईजी है लर्न करना। अब एम्ब्रियोफाइटा में एल्गी को छोड़ के आपके बाकी सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स, रीडोफाइट्स एंड ये क्या, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे क्या होते हैं, आपके एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूडेड है। सिर्फ एल्गे क्या, आपकी थैलोफाइटा, क्योंकि उसकी जाइगोट की डायरेक्टली क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव है ना एल्गे, सबसे पहले एल्गे आया ना, तो इसकी क्या होगी, डायरेक्ट मियोसिस, और फिर डेवलप हुए प्लांट्स तो माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनाने लग पड़े, उनको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ये वर्जन हो गया आपका कवर, इतना हो गया। अब ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये देखो गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट सबको पता है, गेमीटोफाइट आपका क्या बनाएगा, गेमीट। भाई जिस चीज़ से आपका गेमीट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गेमीटोफाइट। अब गेमीटोफाइट भी आपका हैप्लॉइड होगा और गेमीट भी हैप्लॉइड होगा। अब गेमीट, दूसरा गेमीट आके, मतलब जैसे कि ये फीमेल गेमीट है, फीमेल गेमीट है ना, तो यहाँ से एक और गेमीट आएगा, वो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, गेमीटोफाइट से बना गेमीट, गेमीट का दूसरे गेमीट के साथ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके क्या बना आपका, स्पोरोफाइट, जो कि होता है 2n। अब स्पोरोफाइट की मियोसिस होके क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट देखो डिप्लॉइड है, स्पोर जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और फिर स्पोर्स आपका फिर से क्या बना देंगे, गेमीटोफाइट। एक बार फिर से देखते हैं, गेमीटोफाइट से गेमीट, गेमीट की दूसरे गेमीट के साथ क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, फिर हमारे पास बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारा 2n बना, स्पोरोफाइट की मियोसिस से स्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड होते हैं, फिर स्पोर्स से क्या बन गया, गेमीटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड ही होता है। अब आप यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको अच्छे से हो गया होगा क्लियर, बहुत ईजीली समझाया और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया बहुत ईजीली। अब मैं आपको बताती हूँ लाइफ साइकिल, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हैप्लॉन्टिक किसकी है, डिप्लॉन्टिक किसकी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसकी है, सो बड़ी कंफ्यूजन होती है ना, तो वो कंफ्यूजन अब तुम्हारी यहाँ पे दूर हो जाएगी। जो आपका एल्गे होता है, अब एल्गे देखो आपका क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, पुराना एल्गे है। सबसे पहले कौन आया था हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे तो एल्गे आया था, तो एल्गे आपका क्या प्रिमिटिव है, तो वो क्या होगा, हैप्लॉन्टिक। फिर धीरे धीरे हमारी मॉडिफिकेशंस होने लगी, एवोल्यूशन होने लगी, तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स बने, पहले ब्रायोफाइट फिर टेरिडोफाइट बना, फिर क्या हो गया, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया, मतलब कि वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिखा रहे हैं और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इवॉल्व एवोल्यूशन हुई है ना एल्गे की, तो यहाँ दोनों दिखाएंगे ये। और आपका ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या दिखाएंगे, सिर्फ डिप्लॉन्टिक। सो ये आपको यहाँ पे लर्न हो जाएगा, एल्गे क्या दिखाती है, हैप्लॉन्टिक। ये नहीं मैं बोलती कि सारी एल्गे हैप्लॉन्टिक दिखाती है, एक्सेप्शंस तो हैं भाई, हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो आपको यही लर्न करवा दूंगी कौन सी एक्सेप्शन है। तो ऐसे इजीली पहले यहाँ पे एक्सेप्शन हम बाद में लर्न करेंगे, पहले हम ये लर्न कर लेते हैं कि जो एल्गे होती है वो क्या होती है, हमारे पास हैप्लॉन्टिक होती है।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? डिप्लॉन्टिक होते हैं। अब यहाँ पे एमपीबी है। एमपीबी का मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है? एमपीबी का मतलब है मेन प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी। एमपीबी का मतलब है मेन प्लांट बॉडी, मतलब कि जो मेन आपकी प्लांट की बॉडी है वो कैसी होगी? गेमेटोफाइटिक होगी या स्पोरोफाइटिक होगी? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना उसमें ना मतलब कि अलग अलग दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ एक ही जगह पे कंपैरिजन के बेसिस पे थोड़ा इजीली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो इन नोट्स ने इतनी हेल्प की है ना, मतलब इतनी कंफ्यूज होती थी मैं उस चैप्टर में प्लांट किंगडम में, तब जब से ये पढ़ा ना सब क्लियर हो गया मेरा। तो आप यही पढ़ना, मोर देन इनफ है, सुफिशिएंट है, और इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे सारे हो जाएंगे। अब एल्गे क्या होती है? हमारी गेमेटोफाइट होती है। अब फिर से याद करो कि एल्गे क्या प्रिमिटिव है, तो उसमें क्या होंगे? सिर्फ गेमेटोफाइट होगी, उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गेमेटोफाइट ही होगी। फिर क्या बने? ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स भी पहले बने तो वो क्या होंगे? गेमेटोफाइट। फिर टेरिडोफाइट्स बन गए। ब्रायोफाइट्स के बाद के बन गए टेरिडोफाइट्स, तो वो क्या हो गए? स्पोरोफाइट। फिर जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स तो स्पोरोफाइट है ही, मतलब कि ब्रायोफाइट्स और एल्गे क्या है? आपकी गेमेटोफाइट, मतलब उनकी मेन प्लांट बॉडी जो है ना वो क्या है? गेमेटोफाइटिक है नेचर में। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट्स फिर इवॉल्व हो गए ब्रायोफाइट से, और जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स ये सब क्या हो गए? आपके स्पोरोफाइटिक हो गए नेचर में। तो आपको यहाँ से ये इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपका ये जो यहाँ पे है ना ये सब क्या आपकी एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपकी एक्सेप्शन है, ये आपको थोड़ा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा ढंग से, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये कौन सा है? ये है आपके पास पॉलीसिफोनिया। और राइटिंग एक बार फिर से ट्राई करते हैं, POLYSI, पॉलीसिफोनिया, HONIA। क्या है आपके पास? ये पॉलीसिफोनिया है। ये पॉलीसिफोनिया एक्टोकार्पस क्या होते हैं? आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस भी आपकी क्या होती है? डिप्लॉन्टिक। ये लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शंस है ना, तो ये नीट में बहुत पूछी जाती हैं, एक्सेप्शंस मोस्टली पूछी जाती हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपको एजर्शन रीजनिंग में दे सकता है वो, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। सो एल्गे हमारे पास क्या होती है? हैप्लॉन्टिक, करेक्ट है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है। कौन कौन? पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस के हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस जो एल्गे है वो हमारे पास क्या है? डिप्लॉन्टिक, ठीक है। ये आपकी क्या है? एक्सेप्शंस। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस। पे। तो फोटोसिंथेसिस जो है आपकी एल्गे में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट है। तो यहाँ पे गेमेटोफाइट ही आपकी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। ब्रायोफाइट्स में सेम गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, तो उसमें भी कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? आपकी ब्रायोफाइट करेगी। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या हुआ? टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट भी करता है फोटोसिंथेसिस और स्पोरोफाइट भी करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो डिपेंड नहीं होते एक दूसरे पे, वो अलग अलग सरवाइव करते हैं। तो गेमेटोफाइट भी आपकी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और स्पोरोफाइट भी आपकी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट करता है आपकी फोटोसिंथेसिस, और एल्गे में भी गेमेटोफाइट ही करता है। अब आगे है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट से ही तो इवॉल्व हुए हैं। अब उसमें क्या होगा? स्पोरोफाइट करेगा आपकी फोटोसिंथेसिस, और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट करेगा आपकी फोटोसिंथेसिस। सो ये भी आपको आगे होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब ये लर्न कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन किस पे डिपेंड होता है, किस में। अब जो आपका ब्रायोफाइट है ना, उसमें आपका स्पोरोफाइट जो होता है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे। क्यों डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा था? गेमेटोफाइट। अब जो आपका गेमेटोफाइट है ना वो फूड देगा आपका स्पोरोफाइट को, फोटोसिंथेसिस करके क्या देगा? फूड देगा स्पोरोफाइट को। और फिर स्पोरोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे। किसमें? ब्रायोफाइट्स के केस में। अब हम आते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के। क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के। ऐसे इजीली हो जाएगा आपको लर्न कि देखो ब्रायोफाइट्स पहले आए थे,
तो आपका स्पोरोफाइट तो डिपेंड करेगा गेमीटोफाइट पे। फिर ब्रायोफाइट से इवोल्व हो गए आपके कौन, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है गेमीटोफाइट के, तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब इंडिपेंडेंट है तो दोनों को खाना तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस दोनों करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट पे। इसमें लिखा है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, मतलब कि जिस चीज़ को वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। सो एल्गे को चाहिए, ब्रायोफाइट्स को चाहिए, टेरिडोफाइट्स को चाहिए, क्योंकि मोटाइल गेमीट्स होते हैं, इनके फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये स्विम करके जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स को नहीं चाहिए होता वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि नॉन मोटाइल फ्लैजिला होता है, मतलब कि नॉन मोटाइल होते हैं इनके जो गैमीट्स होते हैं, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब फर्स्ट टाइम किस में क्या देखा गया, वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किस में आया, ब्रायोफाइट्स में। सब फर्स्ट टाइम वेस्कुलेचर, मतलब कि वेस्कुलर टिश्यूज़, वेसल्स और वो जाइलम किस में आया आपका, वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले आया टेरिडोफाइट्स में। सीड सबसे पहले किस में बना, जिम्नोस्पर्म में। और फ्रूट सबसे पहले किस में बना, एंजियोस्पर्म में। ऐसे चीज़ों को लर्न करना इजी हो जाता है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। एल्गे में क्या होता है, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। आप ऐसे लर्न करो, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंथ्रीडियम, 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 3 बार एंथ्रीडियम आ गया। इसमें फिर एक में लर्न कर लो ऊगोनियम, फिर नीचे लर्न कर लो आर्किगोनियम, आर्किगोनियम और आर्किगोनियम, 3 बार आर्किगोनियम, 3 बार एंथ्रीडियम, बस एक को छोड़ के यहाँ पे ऊगोनियम आएगा। और फिर जिम्नोस्पर्म्स हमको बताइए पोलन ग्रेन्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो हम पढ़ते ही हैं, तो ये भी लर्न हो गया। अब आते हैं एल्गे पे। तो एल्गे में अब स्पेसिफिकली बात करेंगे हम। अब एल्गे की जो चीज़ें बच गई हैं अब वो पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स की, फिर टेरिडोफाइट्स की, फिर लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं एल्गे पे। तो एल्गे के क्लोरोफिल बियरिंग है, फोटोसिंथेसिस होती है इसमें, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वाटिक, मतलब कि ओशंस में पाया जाता है। यूनिसेलुलर भी हो सकती है एल्गे, कॉलोनियल भी हो सकती है, और फिलामेंटस, मतलब एक सेल एल्गे भी हो सकती है, एक सेल की कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकती है, फिलामेंटस मतलब ऐसे प्रेजेंट हो सकती है। अब एसोसिएशन, अब एल्गी किस के साथ एसोसिएशन करती है, फंजाई के साथ करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकन। अगर वो स्लॉथ बेयर के साथ, एक वो एनिमल के साथ भी करती है एसोसिएशन, स्लॉथ बेयर। अब लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं एल्गे की। क्या होता है, गेमीट क्या होता है, गेमीट्स, गेमीटोफाइट आपका गेमीट्स बनाता है, उसकी फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनता है, जायगोट को ही क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। फिर इसके मियोसिस होकर क्या बनते हैं, स्पोर्स, और स्पोर्स फिर से क्या बना देते हैं, गेमीटोफाइट। ईजी। अब हम आ जाते हैं इसके 3 जो टाइप्स हैं हमारे पास, ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गे है ना, तो क्लोरोफाएशिए, फायोफाएशिए और रोडोफाएशिए, इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। अब सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट के केस में जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है वो मोस्टली आपकी कहाँ पे पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, जबकि ब्राउन कहाँ पाई जाती है, मैरीन वाटर में, और रेड कहाँ पाई जाती है, मेनली डीप सी में। ये पूछा गया क्वेश्चन नीट में कि मेनली कहाँ पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है डीप सी में। ग्रीन एल्गी आपकी मेनली फ्रेश वाटर में होती है, लेकिन मैरीन में भी होती है और मॉइस्ट सॉइल में भी होती है। अब अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। आपकी ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। ऐसे लर्न करना मेरी तरह, मैंने क्या किया था, ग्रीन में ए बी, ब्राउन में बी को छोड़ दो ए सी, और रेड में फिर सी को भी छोड़ दो ए डी, मतलब ए सब में होगा, फिर ए के बाद क्या आता है बी, फिर बी के बाद क्या आता है सी, फिर सी के बाद क्या आता है डी, मतलब ए बी, ए सी और ए डी। फिर आपके ग्रीन में क्या होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है और जैंथोफिल प्रेजेंट होता है, ब्राउन में फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, और रेड में फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन, यहाँ से मैंने ऐसे कुछ लर्न किया था कि जो आपके आरबीसीज होते हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं ना, तो आरबीसीज मतलब ब्लड स्टोर, ब्लड लेके जाते हैं, तो आरबीसीज, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, तो ब्लड रेड कलर का होता है, तो रेड एल्गे में क्या हुआ, फाइकोएरिथ्रिन हुआ। ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे सेल वॉल पे। सेल वॉल, अब सेल वॉल ग्रीन, ब्राउन, रेड, इसमें कंपैरिजन की तरह लर्न करेंगे। ग्रीन में सेलुलोज कहाँ होता है, इनर साइड पे, और पैक्टोज कहाँ होता है, आउटर साइड पे। ये लर्न कर लेना, पूछा जाता है। ग्रीन एल्गे में सेल वॉल, सेलुलोज इनर साइड होता है, पैक्टोज आउटर साइड होता है। ब्राउन में सेलुलोज प्लस एल्गिन से बनी होती है सेल वॉल, और रेड में सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है। ये लर्निंग पोर्शन है, लर्न कर लेना।
अब स्टोर्ड फूड, ग्रीन में आपका स्टार्च होता है, प्लांट्स की तरह स्टार्च, ब्राउन में मैनिनटोल और लैमिनारिन, और रेड में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन या फिर ग्लाइकोजन के। अब ये मैनिनटोल और लैमिनारिन बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने इसका एक ट्रिक नया था, बलमा सॉन्ग सबने सुना होगा ना, तो मैंने इसका ऐसे ट्रिक नया था कि BLM, मतलब ये जो फर्स्ट वर्ड्स है ना BLM, ये बना रहे थे ना ब्राउन, लैमिनारिन और मैनिनटोल, तो मैंने फिर ऐसे लर्न करे था इस ट्रिक से, बलमा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर जो ग्रीन एल्गे है वो आपकी फिलामेंटस होती है, कॉलोनियल भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। ब्राउन एल्गे सिर्फ फिलामेंटस, रेड एल्गे सिर्फ फिलामेंटस। अब ग्रीन एल्गे में आपके फिलामेंटस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा और क्लैडोफोरा। कॉलोनियल में आपकी वोलवॉक्स आती है। यूनिसेलुलर में आपकी मोटाइल जो है वो है क्लैमिडोमोनास और नॉन मोटाइल आपकी क्लोरेला। अब फिलामेंटस में आपकी सिंपली ब्रांच आती है ब्राउन एल्गे में एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब कि कैल्प्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है इसमें और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, मतलब 100 मीटर तक ये फैल सकती है और ब्रांच्ड होती है। सिंपली ब्रांच कौन होती है? एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच कौन सी होती है? कैल्प्स। इसका एग्जाम्पल नहीं अभी। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होती है एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इसमें कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, अल्पैनोस्पोर्स। इसके जो रेड एल्गी ना वो बड़ी अलग है सबसे, मतलब दोनों से अलग है वो, मतलब कि वो हर चीज़ अलग अलग करती है। तो मतलब उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अल्पैनोस्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इसके पास। कौन से? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी इसके नॉन मोटाइल ही के मीट्स होते हैं। इन दोनों के मोटाइल होते हैं, इसके नॉन मोटाइल होते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्लैजिला पे। तो ग्रीन एल्गे के फ्लैजिला होते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं इसके पास, इक्वल साइज़ के होते हैं। और एपिकल मतलब इसके टिप पे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे एक ही जगह पे टिप पे। अब आ जाते हैं हम ब्राउन एल्गे, मतलब कि इसके हाथ समझ लो। ये ब्राउन एल्गे के पास हाथ है, हाथ मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे हाथ दोनों लेटरली हैं तो इसके भी 2 साइड में होते हैं। अनइक्वल होते हैं, ये याद कर लेना, अनइक्वल होते हैं। अब रेड एल्गे में फ्लैजिला होती ही नहीं, एब्सेंट होते हैं। आपको बोला ना सबसे अलग है, इन दोनों से अलग बिहेव करते हैं, तो इसमें एब्सेंट ही होते हैं ये फ्लैजिला, क्योंकि इसमें क्या होता है? नॉन मोटाइल होते हैं गेमीट्स। अब गेमीट्स की बात कर लेते हैं। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब है सेम साइज के गेमीट होंगे, मेल भी फीमेल भी। एनाइसोगैमस का मतलब है कि डिसिमिलर गेमीट्स होंगे। और ऊगैमस का मतलब है कि मेल गेमीट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है। मेल गेमीट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गेमीट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन एल्गे क्या शो करती है। ग्रीन एल्गे आपकी आइसोगैमस भी शो करती है, अनाइसोगैमस भी और ऊगैमस भी। ब्राउन भी तीनों शो करती है, लेकिन आपको बताया रेड सबसे अलग बिहेव करती है, वो सिर्फ ऊगैमस शो करती है। अब आपकी जो ग्रीन एल्गे है उसमें आइसोगैमस कौन शो करती है? तो उसमें मोटाइल जो आपकी क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, ये क्या करती है? आइसोगैमस शो करती है। और नॉन मोटाइल में स्पायरोगारा आपकी आइसोगैमस शो करती है। अब ग्रीन एल्गे में अनाइसोगैमस कौन शो करता है? यूडोरीना। और ऊगैमस कौन शो करता है? वोलवॉक्स। अब ग्रीन एल्गे में आपकी जो पायरेनोइड बॉडी होती है प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन एल्गे में पायरेनोइड बॉडी प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्या स्टोर करती है आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरेनोइड बॉडी आपकी स्टोर करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब स्टार्च की भी स्टोरेज होती है ग्रीन एल्गी में। कहाँ पे? पायरेनोइड बॉडी में। क्लोरोप्लास्ट शेप कैसे होती है? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेक्टिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन लाइक, कोई भी शेप हो सकती है क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन एल्गी। अब एक ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक नहीं थी। वोलवॉक्स बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था। यहाँ से अब आपका बना है वी से वोलवॉक्स, उल्लू से आपका क्या बना? यूलोथ्रिक्स, चक्कर से आपको बना कारा, स्पैरो मतलब स्पायरोगायरा, चल रहा था, ये आ रहा ना, क्लैमिडोमोनास। सो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अब ब्राउन एल्गे ये जो ट्रिक है मैंने भी यूट्यूब से ली हुई है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ बनाई है ही, मैंने यूट्यूब से ही ली हुई है ट्रिक। अब ब्राउन एल्गे पे आते हैं। अब ब्राउन एल्गे में आपका है, सबकी अपनी ट्रिक होती है, आपकी कोई अपनी ट्रिक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे मत करने के भी इस ट्रिक के चक्कर में अपनी पुराना ही भूल जाओ और इसको लर्न करना पड़ो, नहीं अपनी पुरानी रखना।
जिनको पास नहीं है ट्रिक और जिनको चाहिए वो इसको लर्न कर सकते हैं। ब्राउन एल्गे की बात करते हैं, ग्रीन एल्गे की बात होगी। ब्राउन एल्गे में असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, गेमीट्स, जो क्या होते हैं पेयर शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ड, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दी हुई हैं, वो चेक कर लेना। डायग्राम ज़रूर देख के जाना, वो पूछ लिए जाते हैं नीट में। यहाँ पे होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ड में आपकी प्लांट बॉडी डिवाइड होती है ऑलिव ऑयल ग्रीन टू ब्राउन इन कलर। कलर इसका किसकी वजह से आता है? फ्यूकोजैंथिन, जो कि एक जैंथोफिल का टाइप है। अब इसकी एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक थी। सागर फ्रॉम दिल्ली इट्स ब्राउन केला लैमिनारिया सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन केला, आप इसमें लर्न कर सकते हो। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन केला इन लैमिनारिया। तो यहाँ से सागर से आपका क्या सरकाज़म, फ्रॉम से आपका फ्यूकस, डी से आपका डिक्टेोटा, ईट से आपका एक्टोकार्पस, के से आपका कैरेट्स और लैमिनारिया तो खुद से ये एक ब्राउन एल्गे। अब रेड एल्गे में आते हैं तो ये डीप सी फाइकोरिथ्रिन ऊपर ही पढ़ लिया, नॉन मोटाइल होती है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, इसमें सबसे अलग बिहेव करती है, याद कर लेना, सबसे अलग बिहेव करती है। तो इसमें क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। इससे एग्जाम्पल दीजिए लर्न करना, PPGG, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलारिया। अब यूज ऑफ एल्गे, हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन कौन करता है? एल्गे करती है। फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एल्गे या पोरफायरा, लैमिनारिया, सार्काज़म, ये सब फूड के तौर पे यूज़ होती हैं, खा सकते हैं हम इनको, ये लर्न करना, पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्काज़म। अमंग 70 स्पीशीज़ ऑफ मैरीन एल्गे। अब हम आते हैं हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? एल्गिन। हाइड्रोकोलाइड्स किससे बनते हैं? एल्गिन और कैराजन। एल्गिन आपका ब्राउन एल्गे होता है और कैराजन आपकी रेड एल्गे। गैलिडियम एंड ग्रेसिलारिया जो आपकी रेड एल्गे है वो अगार की फॉर्मेशन करती है, और अगार क्या? आइसक्रीम एंड जेलीज में यूज़ होता है। अब कॉलेरा क्या आपका? प्रोटीन रिच होता है, फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स किसको खाते हैं? कॉलेरा को, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और कॉलेरा आपकी कौन सी होती है? ग्रीन एल्गे होती है। तो यहाँ पर हमारा एल्गे तो ख़त्म हो गया। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देखते हैं कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है एल्गे पूरा, और सारा जो भी आपको आना चाहिए कंपैरिजन के बेसिस पे वो सब लर्न कवर हो गया है। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और मुझे लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। और नोट्स आपको चाहिए होंगे तो मुझे बता देना कमेंट में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में और आगे के बारे में। थैंक यू।